नमस्कार, मैं हूं आमिर बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने आज अयोध्या दौरा किया। रामनगरी अयोध्या में चल रहे विकास कार्यों का उन्होंने स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान अयोध्या मंडल के कमिश्नर गौरव दयाल, आईजी प्रवीण कुमार, जिलाधिकारी नीतीश कुमार और एसएसपी मुनिराज जी टीम के साथ मौजूद रहे। इसके बाद वह अधिकारियों के साथ आयुक्त सभागार में अयोध्या विजन डॉक्यूमेंट की समीक्षा करके चल रहे विकास कार्यों की उन्होंने समीक्षा बैठक की। इस दौरान मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने अयोध्या में तेजी से हो रहे विकास कार्य को देखकर संबंधित अधिकारियों के कार्यों को सराहा। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया की निगाह अयोध्या नगरी पर है। जनवरी 2024 में रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। वहीं निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि बहुत से कुंड उपेक्षित थे, उनका सौंदर्यीकरण तेजी के साथ हो रहा है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया का सबसे सुंदरतम नगरी में से एक अयोध्या नगरी होगी। वहीं सूर्य कुंड की सौंदर्यीकरण को देख करके वह खुश हुए। इस दौरान उन्होंने समस्त विकास कार्यों को देख करके समय से पूरा करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया। दरअसल माना जा रहा है कि इसी महीने सीएम योगी अयोध्या आ सकते हैं। बता दें कि अयोध्या विजन डॉक्यूमेंट की समीक्षा कर चल रहे विकास कार्यों की प्रगति की आज मुख्य सचिव ने रिपोर्ट ली। बैठक में कमिश्नर, आईजी, जिलाधिकारी, एसएसपी, सीडीओ और सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। लगभग 2 घंटे बैठक चली और उससे पहले निरीक्षण चला। ये भी बता दें कि अयोध्या में 10,000 घरेलू आवासों के रूफटॉप पर सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे। सोलर सिटी बनाने के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। जागरूकता के लिए आज सूर्य रथ को मुख्य सचिव ने रवाना किया। यूपी नेडा द्वारा संचालित सौर ऊर्जा रथ सूर्य रथ को मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने आज हरी झंडी भी दिखाई। लोगों को सोलर लगाने के लिए जागरूक किया जाएगा। समीक्षा बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने आज अयोध्या में चल रहे विकास कार्यों को समय से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बरसात से पहले राम पथ पर बन रहे यूटिलिटी डक्ट को पूरा करने का प्रयास किया जाए। उन्होंने अयोध्या के समस्त विकास कार्यों की बिंदुवार समीक्षा की। सभी कार्यों का टाइमलाइन भी आज फिक्स किया गया। अयोध्या का काम जो है, अभी जो भगवान राम का मंदिर बन रहा है और अभी आपको पता चला होगा कि जनवरी के महीने में इसका पहला पूरा हो जाएगा, वहाँ पे शुरुआत होगा। उसको ध्यान में रखते हुए तमाम सारे काम चल रहे हैं, चाहे सड़क के काम हो, पब्लिक को फैसिलिटेट करने के लिए, चाहे उनके शौचालय के लिए, उनको रुकने के लिए, पानी पीने के लिए, खाने पीने के लिए, ठहरने के लिए, हर तरह की सुविधाओं का धीरे धीरे विकास हो रहा है और ये सारे काम बहुत तेज़ी से चल रहे हैं। साथ ही साथ ऐसे काम जो कि जब कोई अयोध्या आता तो अयोध्या से रिलेटेड और क्या क्या चीज़ उनको आवश्यकता थी, क्या नया चीज़ वो देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस समय पूरे देश से ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया की निगाह हमारे अयोध्या के ऊपर है। अयोध्या का जो शहर है उस पर हर कोई आना चाहेगा। देखिए अब एक यहाँ पे अभी डोमेस्टिक एयरपोर्ट बन गया, वो भी हम समय से पूरा हो जाएगा। उसके बाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, मैंने दुनिया में कहीं से भी आप इसको लैंड कर सकते हैं। रेलवे का देखिए कि रेलवे का काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ। बस स्टेशन का भी जो है हमारा जो उसके ऊपर विकास हो रहा है। तो एक सर्वांगीण विकास अयोध्या का चल रहा है और मैं समझता हूँ आने वाले समय में अयोध्या एक बहुत महत्वपूर्ण शहर बन करके निकलेगा। ये शहर साफ़ सुथरा हो, सारी सुविधाओं से युक्त हो, ये हम लोगों की पूरा प्रयास है। रामलला जी तो यहाँ पे हमने यहीं पैदा हुए, यहाँ पे तो हमेशा से विराज करते रहे। अब सवाल है कि जनवरी के पहले बहुत सारे काम लिए गए, वो सारे के सारे काम पूरा करने के लिए मैं आज यहाँ रिव्यू भी किया, बहुत सारे काम जाके देखा भी। आप सब लोग देख रहे होंगे, आप जाकर के देखिए किस किस नेचर के काम हो रहे हैं और किस तेज़ी के साथ काम हो रहे हैं। तो ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लगभग मैं समझता हूँ हर महीने यहाँ पे आते हैं और आकर के वो सारा का सारा काम देखते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से, अब ये देखिए जैसे सूर्य कुंड था कैसा पड़ा हुआ था, जहाँ पे आज मैं खड़ा हूँ सूर्य कुंड में, आज देखिए सूर्य कुंड इतना खूबसूरत बन करके तैयार हुआ। और यही नहीं, ऐसे बहुत सारे कुंड हमारे जो थे जो कि बेकार हालत में हो रखे थे, बंद हो रखे थे, गंदे हो रखे थे, वहाँ पे तमाम सारे मशरूम ग्रोथ हो रखे थे, आज वो बड़े अच्छे हालत में हो गए। और ये एक प्रोसेस बहुत तेज़ी से शुरू हुआ है, मैं समझता हूँ अयोध्या के बदलाव का, और उसका लाभ आने वाले समय में सबको मिलेगा। देखिए ऐसा है कि
कमी नहीं, हमें देखा कि हम कैसे काम को समय से पूरा कर सकते हैं, कैसे शाम को क्वालिटी के साथ पूरा कर सकते हैं। इसके बारे में हमने निर्देश दिया लोगों को कि कैसे क्या करें, इसके बारे में स्टडी तैयार किया। देखिए पुलिस विभाग का भी बहुत सारे सुरक्षा के काम चल रहे हैं, तो उनका भी काम समय से पूरा होना चाहिए। रोडवेज़ का काम चल रहा है, उसका भी काम पूरा होना चाहिए। हर एक विभाग जो अपना अपना काम कर रहा है, क्योंकि इसमें मल्टीपल डिपार्टमेंट, ये एक विभाग का नहीं बल्कि पूरे प्रदेश सरकार के हर एक का काम है, वो सारे काम समय से पूरे हों, ये हमारा जिम्मेदारी बनती है। अच्छी क्वालिटी के हों, और जो लोग यहाँ पे आएँ वो अयोध्या में एक अच्छा अनुभव, क्योंकि ये हमारा पूरा प्रदेश बदल रहा है। अभी आपने देखा माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया, इतनी बड़ी गूंज की 35.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आया। अयोध्या के बारे में भी आया, सभी शहरों के बारे, सभी हमारे देश, पूरे प्रदेश के लिए आया। तो जो माननीय मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा है कि पूरे देश का ग्रोथ इंजन बनने के लिए, उस ग्रोथ इंजन बनने में ये हमारे अयोध्या का भी बहुत बड़ा रोल होगा, जो यहाँ का विकास होगा। थैंक यू। अयोध्या पहुंचे सांसद व कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष रहे बृजभूषण शरण सिंह का कैंट रोड पर उनके समर्थकों ने भव्य स्वागत किया। सुधीर निषाद की अगुवाई में सर्व समाज के लोगों ने सांसद बृजभूषण शरण सिंह को 11 किलो की माला पहना करके उनका अभिनंदन किया। इस दौरान जन चेतना महारैली का सभी ने समर्थन किया। बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह आगामी 5 जून को अयोध्या के रामकथा पार्क में महारैली करेंगे, जिसमें 11 लाख समर्थकों के साथ देश भर से साधु संतों को बुलाने की तैयारी है। 5 जून को एक भव्य रैली के साथ हम लोग धरना देंगे अयोध्या में, और नेताजी एकदम साफ सुथरे नेचर के हैं, उनको ज़बरदस्ती फंसाया जा रहा है। 3 खिलाड़ियों, उसमें कांग्रेस का पूरा सह है, रामदेव बाबा का पूरा सह है, और इनको ज़बरदस्ती फंसाया जा रहा है। आईएएस की परीक्षा में 13वीं रैंक ला करके अयोध्या की विदुषी सिंह ने जिले सहित अपने परिवार का सम्मान बढ़ाया। पहले ही प्रयास में संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में उनका चयन हो गया। जिले के विद्यार्थियों के लिए यह एक पथ प्रदर्शक के रूप में सामने आया है। सोशल मीडिया समेत विभिन्न प्लेटफॉर्म पर लोग उनको बधाई दे रहे हैं। सभी विदुषी सिंह के घर पहुंच करके उन्हें बधाई और शुभकामना दे रहे हैं। इस दौरान विदुषी सिंह ने बताया कि इस कामयाबी का श्रेय उनके पूरे परिवार को जाता है। उनके दादा ने सबसे ज़्यादा उन्हें मोटिवेट किया, जिसकी वजह से उन्होंने पहले ही प्रयास में ये सफलता पाई। सबसे पॉजिटिव बात यह रही कि घर में रह करके ही उन्होंने पढ़ाई किया। विदुषी सिंह की मां प्रीति सिंह अध्यापिका हैं, पिता पावर कारपोरेशन में इंजीनियर हैं, जबकि उनके मामा विजेंद्र सिंह पार्षद हैं झारखंडी वार्ड की। तेज रही है, और इसको हम सदा कहते रहे कि तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आएगा। जब ये मेन क्वालिफाई की थी, तो कई मामा इंटरव्यू में देखा जाए, हम कहा नहीं, इंटरव्यू में तुम्हारा आएगा। और भोलेनाथ की कृपा रही कि इसी महीने में हमारा भी रिजल्ट अच्छा आया और हमारे भांजी का भी रिजल्ट आया। क्या कहें, सब भांजी की मेहनत है और लगन है इसकी अपनी, और शुरू से इसका लक्ष्य रहा है, पढ़ाई पे विशेष ध्यान दिया इसने। और स्टूडेंटों के जो कर रहे हैं उनके लिए है कि थोड़ा सा तैयारी करें, और थोड़ा खुले मन से मतलब डर की भावना न रहे तो ज़्यादा बेटर होगा कि अच्छे से वो एग्ज़ाम या इंटरव्यू वगैरह दे पाएंगे। क्योंकि पढ़ने में बच्चे बहुत तेज़ भी होते हैं, लेकिन उनके स्वभाव जो होता है, थोड़ा डर उनके अंदर रहता है। जब डर रहता है तो थोड़ा सा आदमी कहीं कहीं से दब जाता है। इसलिए हम चाहेंगे डर ख़त्म करके हमारे भांजी के तरीके से अपने को खुद करें। बस उन्होंने बताया बहादुर सिंह, पार्षद नगर निगम। बहुत खुशी महसूस हो रही है। मतलब इतनी अच्छी रैंक तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं की थी मैंने। मेहनत की थी और होप थी कि नाम रहेगा, बट रैंक देख के बहुत खुशी हुई। और तैयारी मैंने अपने थर्ड ईयर ऑफ कॉलेज से स्टार्ट कर दी थी। थोड़ा 2020 में पढ़ना स्टार्ट किया था जब कोविड लॉकडाउन लग गया था। फिर उसके बाद जब थर्ड ईयर ख़त्म हो गया, ग्रेजुएशन हो गया 2021 में, तो मैं एलिजिबल नहीं थी एग्ज़ाम में बैठने के लिए। तो मैंने फुल फ्लेजेड 1 साल पूरा डेडिकेटेडली इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किया, और फिर फाइनली 2022 में परीक्षा दी और अभी परिणाम आया है। तो बहुत खुशी हो रही है। रैंक का जैसा कि मैंने कहा, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि इतनी अच्छी रैंक बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी ज़्यादा अच्छी आ जाएगी। तो एकदम चेरी ऑन केक, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है जी। क्या के बारे में मैं ये बोलना चाहूँगी कि बहुत
मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है कि एक कैंडिडेट को पता हो कि उसके स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या हैं। मैंने अपने आप को एनालाइज़ किया, मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं कोचिंग में शायद जाके उतना अच्छा ना कर पाऊँ, मैं खुद से अगर वो चीज़ बार बार पढूँ तो ज़्यादा काम आएगी। तो मैंने अपने रिसोर्सेज पहले देखे कि कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, थोड़ा थोड़ा फाउंडेशन बिल्ड किया 3rd ईयर ऑफ कॉलेज में, फिर एक प्लान बनाया और कैसे कैसे किस महीने में क्या पढ़ना है वो एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बना के उसे अच्छे से फॉलो किया। और एक चीज़ जो और मैंने फॉलो की कि मैं मेंस रेडी थी प्रीलिम्स ख़त्म होने के पहले ही। तो क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा हुआ है तो मेरे ख्याल से इसी वजह से हो पाया क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की, हर एक फेज़ की, और इसी वजह से मैं कहूँगी कि शायद हो पाया है ये। मैं अपने पूरे परिवार को दूँगी और मेरे जितने भी दोस्त हैं सब ने बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया है इमोशनली। बहुत ये एग्ज़ाम इतना अनसर्टेन है, पता भी नहीं था आएगा भी नहीं कि नहीं, नाम होगा भी कि नहीं। तो मेरे ख्याल से जो इमोशनल सपोर्ट मुझे मेरी फैमिली ने दिया है, तो मेरी पूरी फैमिली, मेरे दादाजी वो आज है नहीं देखने के लिए ये रिज़ल्ट, बट कहीं ना कहीं उन्होंने कहीं कुछ तो ऐसे सिफारिश की होगी तभी इतनी अच्छी रैंक आई है। तो मेरे दादाजी, मेरे पूरा परिवार। गुड नेम नाम विदुषी सिंह।